अलास्का, जहां से कुछ ही घंटों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने वाली है। ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण रहेगी, इस पर पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स टिकी हुई है। कुछ ही घंटों में या तो पूरी दुनिया का भाग्य एक बार फिर नए सिरे से नई कहानियों को लिखने वाला होगा, या फिर हम एक और भयानक कहानी को जुड़ते हुए देखेंगे। क्या होगा, ये अब से कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जिस अलास्का का बार बार जिक्र आ रहा है, जरा उसके बारे में तो जान लीजिए। आखिर क्यों वो अलास्का, जो कभी रूस का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था, आज अमेरिका का अभिन्न हिस्सा हो चुका है। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि रूस ने इस अलास्का को अमेरिका को बेच दिया। और इससे भी बड़ी बात, क्या आपको पता है कि इसी अलास्का के साथ भारत का भी एक बेजोड़ कनेक्शन है। इस पर आज बात करेंगे दुनिया वाले में। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी और आप देख रहे हैं दुनिया वाले। दुनिया वाले में आज हम बात करने वाले हैं अलास्का की। अलास्का बेहद खूबसूरत और सफेद बर्फ से ढका हुआ ये शहर अपने आप में बहुत खूबसूरत है। बर्फीली पहाड़ और बर्फीली हवाएं हर वक्त यहाँ के लोगों को घेर कर रखती हैं। लेकिन इस बार इस अलास्का को दो देशों के बीच जमी बर्फ को पिघलाना है। सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स की बर्फ को पिघलाना है। एक ऐसी बर्फ जो खून से जमी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच की जंग अब रुकेगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ अपने आप को झोंकने के लिए रूस और अमेरिका दोनों तैयार नजर आ रहे हैं। मीटिंग की पूरी व्यवस्था है और इस व्यवस्था से भी ज्यादा जरूरी दोनों के आगमन के लिए तैयारियां पक्की, इससे भी ज्यादा बेजोड़ सुरक्षा की तैयारी। हम ये सब जानते हैं कि पुतिन जब भी रूस से बाहर निकलते हैं तो पूरे साजो सामान और सुरक्षा के साथ जाते हैं। अब भी ऐसा ही होगा। दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने नेता की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारियों में जुटी हुई हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अब से कुछ ही दिनों के बाद भारतीय सेना भी अलास्का में मौजूद रहने वाली है। यहाँ पहुंचकर भारतीय सेना उस युद्धाभ्यास में शिरकत करेगी जो बर्फीली चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय सेना को परिपक्व बनाएंगी। 400 से ज्यादा जवान अलास्का में मौजूद रहेंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है, पहला भी ऐसा रहा है। अलास्का के साथ भारत का भी यही कनेक्शन है। भारत और अमेरिका के बीच सालों से, बल्कि दशकों से मजबूत सैन्य संबंध रहा है। 71 की जंग के बाद अमेरिका का नजरिया भारत को लेकर पूरी तरीके से बदल गया था। फिर अमेरिका ने भारत को अपनी दोस्ती से जीतने की कोशिश की और रक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम बढ़ाए। ये स्थिति आगे बढ़ती गई, समय बढ़ता चला गया और आज की तारीख तक भी दोनों देशों के बीच युद्धाभ्यास होता रहा। एक पल तो ऐसा था जब भारत के एक से बढ़कर एक लड़ाकू फाइटर जेट्स इसी अलास्का में मौजूद थे। दुनिया के आधे हिस्से की यात्रा करते हुए भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ महिला पायलट्स का एक दल भी यहां पहुंचा था। भारत 8 रफाल लड़ाकू विमानों में सवार होकर उड़ान भर चुका था और साथ ही 2 रूसी निर्मित IL-78 रिफ्यूलर से हवा में ही ईंधन भरने और 3 अमेरिकी निर्मित C-17 ग्लोबमास्टर 3 परिवहन विमानों पर सवार 250 से ज्यादा सदस्यों के दल का समर्थन भारत को प्राप्त हुआ था। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, ये बात है पिछले साल जून की। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के साथ अलास्का में युद्ध अभ्यास करने का अवसर ना तो चीन को प्राप्त हुआ और ना ही उसका सबसे करीबी और पसंदीदा और इन दिनों ट्रंप का फेवरेट पाकिस्तान ये हासिल कर पाया। ये मौका भारत को मिला। भारत ने अमेरिका की सेना के साथ युद्ध अभ्यास किया, वो भी अपने रफाल फाइटर जेट्स के साथ। वही फाइटर जेट्स जिन्हें भारत के बेड़े में हाल ही में शामिल किया गया था। ये अपने आप में बहुत अद्भुत था, तस्वीरें भी काफी अद्भुत थी। इस युद्धाभ्यास में ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स, जर्मन लुफ्टवाफे और रॉयल नीदरलैंड्स एयरफोर्स ने भी भाग लिया था। उस समय अमेरिकी वायुसेना ने कहा था कि रेड फ्लैग अलास्का अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव के लिए एक आदर्श मंच है और इस अभ्यास का मित्र देशों और साझेदारों को शामिल करने का एक लंबा इतिहास रहा है। दरअसल अलास्का भारतीय रडार पर 2004 में ही आ गया था, जब एल्मेंडोर्फ AFB के चालक दल और विमान कोप इंडिया अभ्यास के लिए ग्वालियर आए थे, जहां उन्होंने F-15C इग्लास पर उड़ान भरी थी। जबकि भारतीय वायुसेना ने अपने सुखोई MK, मिराज 2000, जैगवार, MiG-27 और MiG-21 बाइसन को उतारा था।
एक दशक से भी कम समय में जब बुश के बाद ओबामा का समय आया तो इतना सहज सहयोग और सहयोग हुआ तो इतना ज्यादा हुआ कि अलास्का में युद्धाभ्यास, वो भी भारी भरकम फाइटर जेट्स के साथ हुआ, तो तस्वीरें देखने लायक थी। इन अद्भुत तस्वीरों के बीच भारत और अमेरिका का एक बहुत स्पेशल कनेक्शन अलास्का में जुड़ने लगा था। इस तस्वीर का जिक्र पूरी दुनिया में होता रहा है। इससे जरूरी बात कि आज यही संबंध बहुत तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संबंध बहुत जटिल हो चुके हैं और अब इन जटिल परिस्थितियों का सामना टेबल पर बैठकर करना होगा। तब जब खबर है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, तब सबसे जरूरी है अब से कुछ ही घंटों में होने वाली ये बैठक भी, जिसमें पुतिन और ट्रंप आमने सामने होंगे। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि जिस अलास्का का जिक्र बार बार आ रहा है, वो अलास्का कभी रूस का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। आज की तारीख में यह हिस्सा अमेरिका का हो चुका है। आपको यह जानकर के भी हैरानी होगी कि रूस ने अमेरिका को यह हिस्सा सिर्फ 63 करोड़ रुपए में बेच दिया था। जी हां, 63 करोड़। आज शायद भारत के किसी पॉश इलाके का कोई घर भी 63 करोड़ में नहीं आएगा, जितने में पूरा अलास्का अमेरिका ने रूस से खरीदा। 19वीं सदी का दौर था जब अलास्का के हालात बदलने लगे। रूस को यह इलाका फायदेमंद से ज्यादा घाटे का सौदा लगने लगा। इसकी वजह थी रूसी साम्राज्य को ब्रिटेन, फ्रांस और ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ क्रीमिया युद्ध में हार झेलनी पड़ी थी। युद्ध में हुई हार के बाद रूस के लिए अलास्का का खर्च उठाना मुश्किल हो गया। उधर ब्रिटेन प्रशांत महासागर में कई द्वीपों और देशों पर कब्जा कर रहा था। इस वजह से रूस को डर था कि कहीं अलास्का भी उसके हाथ से न निकल जाए। ऐसे माहौल में जब रूस की पकड़ धीरे धीरे अलास्का पर से कमजोर होने लगी, तब वो समय भी आया जब ये फैसला लिया गया कि इसे बेच दिया जाए। 1867 में रूस ने मात्र 63 करोड़ रुपए में अलास्का को अमेरिका को बेच दिया। अब इसके बाद अमेरिका ने इस पर काम करना शुरू किया। अमेरिका पहले से संपन्न था, तेजी के साथ इस पर काम करना शुरू किया और आज की तारीख में अमेरिका ने इससे खूब पैसा कमा लिया। कुल मिलाकर यह अलास्का शुरुआत से ही अपनी कूटनीतिक बैठकों का केंद्र रहा है, जो आगे कई सालों तक चलने वाला है। कुल मिलाकर अब यहां से तय होने वाला है कि पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल की तस्वीर आगे जाकर क्या रही। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।